कल ही तो आप लोगों को हलवा बना कर दिया था। बबलू के दांत खराब हो जाएंगे और मैं आपकी आदतों से बखूबी वाकिफ हूँ। खरीद कर तो लाए नहीं होंगे, मुफ्ता ही मारा होगा। मुझे नहीं खाना, आप लोग ही खाओ। तुम मुझे शाबाशी देने के बजाय बातें सुना रही हो। कितने मज़े के हैं, खाओ तो सही। चलो एक ही खा लो, एक ही खा लो अपने जीनियस पति की तरफ से। कोई जीनियस वीनियस नहीं हो आप। जिस दिन आपको सच में किसी की मदद की ज़रूरत होगी तो कोई भी आपका एतबार नहीं करेगा। लोगों की मासूमियत का गलत फ़ायदा मत उठाओ। तुम कड़वी कड़वी बातें मत सुनाओ और मीठे मीठे गुलाब जामुन खाओ और हमें भी खाने दो। कभी नहीं, तुम कभी नहीं सुधरोगे, अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। गोरी ये कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन कव्वे पर कोई असर नहीं पड़ता। दिन ऐसे ही गुजरते हैं और कव्वा मुफ्ता मारता रहता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहता है, लेकिन कव्वा बाज नहीं आता। कभी वो सब्जी वाले को बेवकूफ़ बनाता है, कभी मिठाई वाले को और कभी फल वाले को। सारा गांव कव्वे से बहुत परेशान था। एक पंचायत में सारे दुकानदार मिलकर उल्लू मुखिया जी से कव्वे की शिकायत करते हैं और उल्लू मुखिया जी कुछ सोचकर इस मसले को हल करने की मोहलत मांगते हैं और सब वहां से चले जाते हैं। फिर एक शाम बबलू खेल रहा था कि कव्वे के बेटे को कुछ गुंडे उठाकर ले जाते हैं। कालू और गौरी बहुत परेशान थे क्योंकि उन गुंडों ने बबलू को छोड़ने के लिए 5 लाख की मांग की थी। कव्वा सबसे मदद करने को बोलता है, लेकिन कोई उसकी बात पर एतबार नहीं करता। मुखिया जी, आप तो मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे सच में पैसों की ज़रूरत है, वरना वो गुंडे मेरे बबलू के साथ ना जाने क्या करेंगे। और तभी मुखिया उल्लू के घर सारे दुकानदार, गोरी कव्वी और सारे गांव के लोग, यहाँ तक के गुंडे भी आ जाते हैं और बबलू को भी साथ ले आते हैं। बस बस, रोना बंद करो। ये हम सबकी मिली भगत थी। हम सब तुम्हें सुधारना चाह रहे थे। ये रहा तुम्हारा बबलू और ये कोई गुंडे नहीं है, हमारे ही गांव के भोले भाले सीधे लोग हैं। ये सुनकर कव्वे की जान में जान आई और वो सबसे माफ़ी मांगता है। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे सही और गलत की पहचान करना सिखाया। अब मैं कभी भी किसी से भी झूठ नहीं बोलूँगा। आज मेरा बबलू मेरे सामने है, मैं वादा करता हूँ अब मैं कभी भी आप लोगों से झूठ बोलकर कोई भी चीज़ नहीं मांगूंगा। और अब कव्वा सच में सुधर गया था और अब वो जिससे भी सामान लेता उसका पैसा उसे ज़रूर देता। मुफ्त में सामान लेना और झूठ बोलना उसने बिल्कुल बंद कर दिया था और यही सही तरीका था जो अक्लमंद उल्लू मुखिया जी ने कव्वे को सुधारने के लिए निकाला था। अब इससे इसकी पत्नी गोरी भी खुश थी और गांव वाले भी। हा हा हा।